एक संत होकर भी जनता के सामने आकर भीख मांग रहा है कि सनातन बोर्ड बने। क्यों? क्योंकि हमारे मठ मंदिर आज खतरे में है। आज बड़े बड़े हमारे मठ मंदिरों को लोग जब दर्शन के लिए जाते हैं, अगर केवल हम आंध्र प्रदेश का एक तिरुपति मंदिर की हम बात करें तो रोजाना 10 से 20 करोड़ का हमारे भक्त वहां पर भेंट चढ़ाते हैं। लेकिन जैसे गुरुजी ने बताया है कि साल में 500 करोड़ रुपए सरकार वहां से उठाती है, वो 500 करोड़ रुपए विधर्मियों के ऊपर खर्च करती है। ये होना चाहिए क्या? हमारा पैसा, हमारे मठ मंदिरों का पैसा, लेकिन खर्च हो रहा है लव जिहाद करने वालों के ऊपर, लैंड जिहाद करने वालों के ऊपर, धर्मांतरण करने वालों के ऊपर हमारा पैसा खर्च हो रहा है। अगर हमारा ये सनातन बोर्ड बनेगा, हमारा सनातन बोर्ड बनने के बाद में ये सनातन बोर्ड गौ रक्षकों के लिए एक कवच बनेगा मेरे मित्रों। लव जिहाद के खिलाफ लड़ने वालों के लिए कवच बनेगा, लैंड जिहाद के खिलाफ लड़ने वालों के लिए कवच बनेगा। मेरे मित्रों, आज यही कानपुर का एक योद्धा उड़ीसा की जेल में सड़ रहा है पिछले 25 साल से। वो धारा सिंह की रक्षा के लिए, उसके परिवार की सेवा के लिए यहां सनातन बोर्ड काम करेगा। अयोध्या राम मंदिर निर्माण के लिए कईयों राम भक्तों ने गोली खाई है। अयोध्या राम मंदिर निर्माण के लिए कईयों राम भक्तों ने, बाबर का ढांचा गिराने के लिए कईयों राम भक्तों ने गोली खाई है मेरे मित्रों। आज उनके परिवार को कौन देख रहा है, कौन पूछ रहा है मेरे मित्रों? उनके परिवारों को पूछने का कार्य भी यहां सनातन बोर्ड करेगा। गुरुजी ने केवल 7 अंश लिखे हैं, लेकिन सनातन बोर्ड बनने के बाद में इसमें बहुत सारा कुछ और भी ऐड होगा, बहुत सारा कुछ ऐड भी होगा मेरे मित्रों। लेकिन ये सनातन बोर्ड केवल किसी का फायदा नहीं है मेरे मित्रों, सिर्फ आप लोगों का फायदा है, हमारे हिंदू समाज का फायदा है मेरे मित्रों। इसलिए सनातन बोर्ड हमारा बहुत ही जरूरी है मित्रों। और हमारा जो पैसा है, हमारे मठ मंदिरों को जो पैसा जाता है, आज सरकारें हमारे मंदिरों के जमीनों को लीज पर दे रही है। तेलंगाना की सरकार गुरुजी थोड़े ही दिन पहले 200 एकड़ जमीन हमारे इंडोमेंट के मंदिर, यानी मंदिर का लैंड को दूसरों को लीज पर दी है। तो ऐसे लाखों एकड़ जमीन हर राज्य में हमारे मठ मंदिरों के हैं, लेकिन सरकार दूसरों को लीज पर दे रही है और पैसा कमा रही है। वो पैसा किसके लिए यूज आ रहा है? कोई यूज नहीं आ रहा है। आज हमारी किसी गौशाला का निर्माण करने के लिए हमें तकलीफ होती है, गौशाला चलाने में हमें तकलीफ होती है, गौ माताओं को चारा खिलाने के लिए हमें तकलीफ होती है। आज बहुत सारी ऐसी तकलीफों का सामना आज हमारा हिंदू समाज कर रहा है। अगर सनातन बोर्ड बन जाए तो ये सारी तकलीफों से छुटकारा मेरे मिल जाएगा मेरे मित्रों। आज धर्मांतरण रुकेगा, लव जिहाद रुकेगा, लैंड जिहाद रुकेगा। अगर सनातन बोर्ड बनेगा तो सब चीज ठीक हो जाएगी मेरे मित्रों। साथ ही साथ गुरुजी से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा, गुरुजी 4 कार्यक्रम आपने लगाए हैं और अब तक कोई रिजल्ट नहीं है। अब क्या हमें रुद्र रूप दिखाना पड़ेगा क्या? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या हमें अब क्या रुद्र रूप दिखाना पड़ेगा क्या? आखिर क्या रीजन है? जब सरकार एक बहुत अच्छा निर्णय ले सकती है कि इस वक्त बोर्ड को हम खत्म कर देंगे, बहुत अच्छा निर्णय है, लेकिन हमारे मठ मंदिरों के पैसे को बचाने के लिए, हमारे मठ मंदिरों की जमीनों को बचाने के लिए सनातन बोर्ड के ऊपर क्यों चर्चा नहीं हो रही है और क्यों संसद में उसकी चर्चा नहीं हो रही है, आज सोचने का विषय है। इसलिए संसद में कुछ ऐसे भी हमारे लोग जाने चाहिए, ऐसे भी हमारे संत जाना चाहिए जिनके डर से वहां पर हिंदुत्व के लिए चर्चा हो, सनातन बोर्ड के लिए चर्चा हो। आज हम एक राम मंदिर निर्माण के लिए कईयों ने प्राण दिए हैं, कईयों ने गोली खाई है, सिर्फ केवल हमारे एक राम मंदिर निर्माण के लिए। तो बोलिए काशी के लिए और कितने प्राण देने पड़ेंगे, मथुरा के लिए और कितने प्राण देने पड़ेंगे? मित्रों, अगर ये सनातन बोर्ड बनेगा ना, तो जैसे गुरुजी ने कहा है कि राम मंदिर तो एक झांकी था, काशी मथुरा अभी बाकी है, तो ऐसे बहुत सारे हमारे मंदिर अभी बाकी है मेरे मित्रों। जिन मंदिरों को तोड़कर इन मुगलों ने मस्जिदें बनाई हैं, दरगाह बनाई हैं, सब चीज हम लेके रहेंगे, एक एक चीज हम लेके रखेंगे। लेकिन वो तभी होगा मेरे मित्रों जब हमारा सनातन बोर्ड बनेगा। इसलिए आज इस मंच के माध्यम से मैं सबको हृदय से धन्यवाद प्रकट करता हूं, जो आप इस बोर्ड के समर्थन में इतना समय लेकर जो आपने आया है, इसके लिए मैं आप सबको हृदय से प्रणाम करता हूं। और मंच पर उपस्थित सभी गुरुवरों के चरणों को प्रणाम करता हूं, जो आप हर बार गुरुजी को शक्ति के रूप में यहाँ पर पधारते हैं। और गुरुजी के चरणों को प्रणाम करता हूं, जो मुझे यहाँ पर बुलाकर एक छोटा सा अवसर देते हैं और आशीर्वाद देते हैं।